बहुत सारी ऐसी सूरत हाल भी हैं जहाँ पे जो फेयर ट्रायल है या आर्टिकल 10A है जो इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसकी एप्लीकेशन नहीं होती, उसका इतलाक नहीं होता। यहाँ पे जो है वो पार्टी जो है वो क्लेम नहीं कर सकती, जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल के। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है वो आपको हमने इसकी एप्लीकेशन बता दी है कि कहाँ पे अप्लाई होता है, और इसके फैक्ट्स भी बता दिए, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है फेयर ट्रायल की वो भी हमने बता दी, और जो आइन जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने जो इसकी तशरीह की है फेयर ट्रायल की वो भी आप तक बता दी। यानी समात जो है वो मुनसफाना होनी चाहिए और अंडर द लॉ होनी चाहिए। ठीक है, सो बहुत सारी सूरत हाल ऐसी भी हैं जहाँ पे इसका इतलाक नहीं होता, आप अपना राइट जो है वो खो देते हैं। सबसे पहले है जी फॉर इल्यूजनरी राइट। ये बार बार जो है वो फेयर ट्रायल के अंदर हम शर्जील नाम मेमन वर्सेस नैब की बात करते हैं। 2018 PCR LJN 34 कराची। राइट नॉट मेंट टू बी जस्ट अ पेपर राइट और इल्यूजनरी राइट। ठीक है, वो कहता है कि हम ये कहते हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल। सो जो आपका राइट टू फेयर ट्रायल है उसके अंदर जो बात आपके राइट की हो रही है, तो फिर राइट जो है वो आपका इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। धोखा और फ्रॉड से जो आप चीज ले रहे हैं उसके ऊपर अब अगर आप अपना हक जमा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो फेयर ट्रायल की रसाई नहीं है। यानी फेयर ट्रायल के जो असूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सूरत हाल में नहीं होते। धोखा, फ्रॉड, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग के तहत अगर आपको अपना राइट जो है वो क्लेम कर रहे हैं तो फिर ये प्रिंसिपल यानी आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, नेक्स्ट है जिसके अंदर हमारे पास कॉजिंग डिले इन प्रोसीडिंग्स इंडोलेंट। बड़ी खूबसूरत बात है जिसके अंदर अल्लाह बख्श खान अलमानी वर्सेस मुख्तियार अहमद साहितो 2019 MLD 1362 कराची। इसके अंदर जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें बयान की गई हैं। आर्टिकल 10A डज नॉट एड एन इंडोलेंट और डिलिक्वेंट पार्टी। जो अपने राइट के ऊपर जो है वो सो गया है, यानी उसको अपने राइट को एक्सरसाइज करना बड़ी तखीर से उसने अपना राइट एक्सरसाइज किया गया है। द लिटिगेंट मस्ट बी विजिलेंट, उसको विजिलेंट होना चाहिए था। लॉ फेवर्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। तो जब लॉ जो है वो फेवर ही विजिलेंट को करता है, इंडोलेंट या डिलिक्वेंट पार्टी को नहीं करता, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल भी जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसको अपना राइट जो था वो विद इन टाइम जो है वो विजिलेंटली एक्सरसाइज करना चाहिए था। फिर इसके अंदर उन्होंने क्या कहा, इफ डिले काज्ड इन अ प्रोसीडिंग, डिले कर रहा है कोई प्रोसीडिंग के अंदर, सेम अमाउंट्स टू इम्पेलिंग course of justice and party guilty of such act cannot be extended any benefit under article 10A of the constitution। ठीक है जी, सो अगर बंदा जो है वो किसी प्रोसीडिंग के अंदर जो डिले कर रहा है बार बार, और ये जो ऐसी डिले जो है वो उसकी जस्टिस को रोकने के लिए है, इंसाफ की राह में रुकावट है, और पार्टी साबित हो गई है कि ये गिल्टी है, ये गिल्टी ऑफ डिले इन प्रोसीडिंग है। ठीक है जी, ये बात साबित शुदा है, तो फिर जो प्रिंसिपल ऑफ 10A के बेनिफिट्स हैं वो जो है उस तक एक्सटेंड नहीं किए जा सकते। जैसे हमने राइट में कहा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 10A है, अगर आपका इल्यूजरी राइट है तो वहां पर भी एक्सटेंड नहीं होते, वहां पर भी ना अप्लीकेबल नहीं होते। पर्सन नॉट पार्टी टू द सूट, बड़ा खूबसूरत फैसला है ये कि वो क्या है, मोहम्मद नवाजिश अली बनाम फैमिली जज 2021 CLC 1841 लाहौर हाई कोर्ट बड़ा खूबसूरती से लिख रहे हैं, वेयर अ पर्सन वाज नॉट अ पार्टी टू द सूट एंड दस did not have opportunity to present his case, then a decree could not be executed against such person। ओके, वो कहते हैं एक बंदा जो है वो पार्टी टू द सूट भी नहीं है,
चूंकि वो पार्टी टू द सूट नहीं है, इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी टू हियर का और अपने केस को प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया, तो फिर आप जो है वो इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ और उसके खिलाफ कोई डिग्री पास हो जाती है, कोई डिग्री पास हो गई है, तो फिर ये डिग्री जो है उस बंदे के ऊपर जो कि उस केस के अंदर पार्टी नहीं है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता असूल। ठीक है जी। अगर तो वो पार्टी था, प्रॉपर हियरिंग हुई, प्रॉपर मौका दिया गया, फिर तो एप्लीकेबल है। लेकिन वो पार्टी नहीं है, उसको केस प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई, तो फिर ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ फेयर ट्रायल है। ठीक है जी। तो फिर ऐसी डिग्री जो है उस बंदे के खिलाफ एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट डिस्क्लोजिंग द ट्रू फैक्ट्स। एक बड़ा इक्विटी का बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल है जी, ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। जो कोई इंसाफ लेने के लिए आ गया है तो फिर उसके हाथ भी जो है वो साफ होने चाहिए, मतलब वो राइट उसका बनता होना चाहिए। ठीक है जी। वो किसी का राइट जो है वो इन्फ्रिंज ना कर रहा हो, किसी को डिस्पोजेस ना कर रहा हो। ठीक है। तो फिर उस बंदे के लिए जो कि कोई चीज क्लेम कर रहा है उसके लिए असूल तय कर दिया गया है कि वो राइट उसका अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। तो ये बात जो है वो जो कहाँ पे उन्होंने इस बारे में तफसील दी है, मोहम्मद खालिद वर्सेस मार्केट कमेटी मुजफ्फरगढ़ 2021 CLC 2022 लाहौर हाई कोर्ट। लिटिगेंट मस्ट डिस्क्लोज all relevant facts before the court, not to hide anything. ठीक है जी। Not disclosing the true facts or not to hide anything. जो litigants हैं किसी केस के अंदर, उनको जो है वो ट्रू फैक्ट्स बताने चाहिए, उनको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कोर्ट के सामने डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। अगर वो इसको डिस्क्लोज नहीं करते तो फिर उनको जो आर्टिकल 10A है इसके बेनिफिट्स उन तक नहीं पहुंचाए जा सकते, वहां पे जो आर्टिकल 10A है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। सो हमेशा याद रखिएगा कि जो जितने भी असूल हैं, चाहे किसी लॉ में लिखे हैं, स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर है, चाहे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर मौजूद हैं, वो उसी सूरत में अवेलेबल हैं जब आप उसके ऊपर आप अपना राइट रखते हैं। अगर आप अपना राइट नहीं रखते, आपने फैक्ट्स को कंसील किया है, या आप प्रोसीडिंग को डिले की तरफ जा रहे हैं, या आप इंडोलेंट हैं, तो फिर इस सूरत में आप उन बेनिफिट से, उन प्रिंसिपल से जो कि फेयर ट्रायल के हैं, उनसे फायदा नहीं उठा सकते, उससे आपको नुकसान ही है। ठीक है जी। सो ये था नॉन एप्लीकेशन और जहां पे इतलाक नहीं होता आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।